दोस्तों और भक्तों, आज हम 13वें एपिसोड में एंटर कर रहे हैं और गुरु नानक साहब ने भी 13 को बहुत प्रायोरिटी दी है। 13 ही 13 करके उन्होंने मोदी खाना लौटाया था। तो आज हमारा ये श्रृंखला है, इसका नंबर भी 13वां आ रहा है और इस श्रृंखला में गुरुजी मूले किराड़ के पास जाकर वार्ता करते हैं। इस स्थान से गुरुजी ने मर्दाने को 1 टके का झूठ और सच खरीदने के लिए कहा था। गुरुजी ने 1 टका देकर मर्दाने से कहा कि भाई बाज़ार चले जाओ और 1 टके का झूठ और सच खरीद कर ले आओ। मर्दाना जी गुरुजी का आदेश पाकर बाज़ार में चले गए। बहुत सी दुकानों पर उन्होंने भ्रमण किया, मगर किसी ने उनको सच और झूठ नहीं दिया। अंत में मूले किराड़ ने, जो दुकानदार था, उसने सुनकर एक कागज़ की पर्ची उठाई और उस पर लिख दिया मरना सच है, और दूसरी पर्ची उठाई, उस पर लिख दिया जीना झूठ है। यह दोनों पर्ची लिखकर मर्दाने को दे दिया और मन में सोचता रहा कि ऐसा प्रश्न कौन कर सकता है। यह देखने के लिए वह अपनी दुकान छोड़कर मर्दाने के साथ साथ चला आता है कि देखूं तो सही ऐसा सौदा खरीदने वाला कौन सा व्यापारी आया है। तो मूला जब मर्दाना जी के साथ आता है तो मूले ने दर्शन करके गुरुजी के लिए धन्य हो गया और नाम उपदेश पाकर गुरुजी का शिष्य बन गया। मूले के घर वाले इसी स्थान पर गुरुद्वारा बावली साहब बना हुआ है। इसके पश्चात गुरुजी लाहौर आ जाते हैं। सियालकोट से अहमदाबाद आते हुए लाहौर आते हैं। यह श्राद्धों के दिन थे और दुनीचंद अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणों और संतों को भोजन करा रहा था। गुरुजी को भी उसने श्रद्धा से अपने घर में बुलाया। गुरुजी ने इस यज्ञ का कारण पूछा तो दुनीचंद जी ने बताया कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसीलिए मैं सभी संतों भक्तों को भोजन करवा रहा हूँ। तब गुरुजी ने बताया कि आपका पिता पिछले 3 दिन से भूखा है और बाहर जंगल में बैठा हुआ है। क्या आपने उनको भोजन दिया या आपका भोजन उन तक पहुंच सकता है? दुनीचंद ने पूछा कि क्या मेरे पिता भेड़िए के रूप में हैं? वो तो बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। गुरुजी ने बताया कि ये बात तो ठीक है कि वो धर्मात्मा पुरुष थे, लेकिन अंत समय में आपके पिताजी की जो इच्छा थी वो मांस खाने की हुई थी, इसलिए मरकर उन्हें भेड़िए की योनि प्राप्त हुई है। जब तक वह अपनी इच्छा का भोग संपूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक उनकी यही गति बनी रहेगी। मानव मात्र के अपने किए हुए कार्य ही उसके आगे आते हैं। दूसरे का किया हुआ किसी को कुछ नहीं मिलता। इस मौके पर गुरुजी ने आशा दीवार की 15 पौड़ियाँ का उच्चारण किया। दुनीचंद जी ने गुरुजी की चरण रज और पाउल लेकर सिख बनना स्वीकार किया और घर में सत्संग करने के लिए एक धर्मशाला बनवा दी।
जो दिल्ली दरवाज़े के अंदर चौहट्टा मुफ्ती बाकर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात गुरुजी ने पक्खों के रंधावे लाहौर से रावी नदी के बाएं किनारे के साथ साथ बहुत से प्राणियों को सतनाम वाहेगुरु का उपदेश देते हुए गांव पक्खों के रंधावे पहुंचकर गांव से बाहर आकर एक बरगद के नीचे बैठ गए। इस गांव में गुरुजी के ससुर भाई मूला चोणा यानी कि मूलचंद जी, जिनका नाम था, पटवारी लगे हुए थे। इस समय माता सुलक्षणी जी आपके महल, माता सुलक्षणी जी गुरु साहब की पत्नी हैं और दोनों साहबजादे अपनी नानी के यहाँ आए हुए थे। जब ससुर को गुरुजी के बाहर आकर बरगद के नीचे बैठने की बात का पता चला तो उन्होंने गांव के चौधरी अजीत रंधावे को हुक्म दिया कि गुरुजी को किसी प्रकार समझा बुझाकर ले आइए। गुरुजी पास आए अजीत रंधावा जी और उन्होंने कई प्रकार की बातें की। इसके पश्चात अजीत रंधावे की प्रार्थना गुरुजी ने स्वीकार करके और अपने परिवार को साथ लेकर रावी के पार दाएं किनारे डेरा डालकर बैठ गए और चौधरी अजीत ने गुरुजी के लिए मकान भी बनवा दिया था और ज़रूरत की सारी वस्तुएं भी पहुंचा दी थी। इसके बाद चौधरी दोदे की प्रेरणा से लाहौर के क्षत्रिय किरोड़ीमल ने गुरुजी के लिए एक पक्का मकान और धर्मशाला बनवा दी और खर्च के लिए कुछ ज़मीन भी उनके नाम लगवा दी। यहाँ एक सत्संगी नेक पुरुष ने लक्षण गुरुजी से पूछे। यहाँ एक सत्संगी ने गुरुजी से नेक पुरुष के लक्षण पूछे तो गुरुजी ने नेक लक्षणों के बारे में उत्तर दिया कि वह पुरुष नेक हैं जिनके विचार नेक होते हैं और जो दूसरों का यश सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा गुरुजी ने बताया कि जो साधु संतों का साथ रखते हैं, जो अपने पर उपकार करने वालों का आदर करते हैं, जो अपने से बड़ों की सेवा आदर सहित करते हैं और जो गरीबों पर दया करते हैं, जो एक नारी सदायति की पालना करते हैं, जो खोटे पुरुष की संगत से दूर रहते हैं, इत्यादि इत्यादि गुरुजी ने नेक पुरुष के लक्षण बताए। तो साध संगत जी, ये यात्रा का कार्यक्रम गुरुजी का यहीं ख़त्म हो जाता है और अगले एपिसोड में संवत 1567 से 1571 विक्रमी तक गुरुजी ने दूसरी महान यात्रा शुरू की है, तो जिसको दूसरी उदासी के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।